गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा 11th क्लास का टॉपिक वेक्टर, और इससे पहले वाली क्लासेस में बेटा हमने डिस्कस कर लिया था वेक्टर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सब हमारा क्लियर हो गया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक है वो हमारा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब तक पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, हमने उसके लिए हमने ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगॉन मेथड हमने यूज़ किया था। ठीक है, आज हम यूज़ करने वाले हैं वो हम बात करेंगे किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने एडिशन किया, ऐसे हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में हम बात करें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन देखिए बेटा, बेसिकली देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन तीन टाइप से होता है। ठीक है, तीन टाइप से कौन सा? फर्स्ट हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड हम बात करें हमारे पास क्या है, स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कौन सा, वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं स्केलर का मतलब, यानी दो क्वांटिटीज ऐसी मत करें जिनमें हम कहते हैं डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। दैट मीन्स दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को अगर क्या करें बेटा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगी हमारे पास, विदाउट डायरेक्शन होगी। इसका मतलब बात करें दो स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो एज ए रिजल्टेंट वी गेट स्केलर क्वांटिटी। मतलब दो स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, स्केलर ही मिलेगा। यहां हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा। किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा क्या बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, वेक्टर ही मिलेगा हमें। ऐसे हम बात करें यहां थर्ड केस में, बताइए अब बात आ रही है वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा। जैसे हम बात करें भाई स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एज ए रिजल्टेंट हमें बात करें, हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। स्केलर को और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। ऐसे हम बात करें वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, स्केलर होगा या वेक्टर होगा। तो यहां बात करेंगे दो टाइप से बात करें, दो डिफरेंट केस होते हैं हमारे पास। यहां है वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर भी मिलता है और स्केलर भी मिलता है। ठीक है, बस में आई, यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एज ए रिजल्टेंट हम बात करें स्केलर क्वांटिटी भी आ सकती है और वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है। इसी टाइप से बात करें तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये चीज हम इग्नोर कर रहे हैं बेटा, बिकॉज ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो। अब तक तो 10th क्लास आप डिस्कस करते आए थे, वो तक क्या था, दो स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे थे आप, यही है। अब हम बात करेंगे किसकी, स्केलर क्वांटिटी को पहले बात करें वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा। देखिए स्टार्ट करते हैं पहले हम। अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करता हूं बेटा किससे, वेक्टर क्वांटिटी से, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, वेक्टर ही मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, हमें वेक्टर ही मिलेगा। अब देखिए यहां से एग्जांपल जिसे हमने कहा एज एन एग्जाम्पल, सपोज दैट ए वेक्टर है हमारे पास, कितना बेटा, ए वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर की हम बात करें, इसका वेक्टर हमारे पास डिनोट करते हैं ए एक्स आई केप, ए वाई जे केप, ए जेड के कैप। क्लियर, ध्यान समझना बेटा। यहां देखो ए वेक्टर गिवन है, इसका एक्स एक्स में मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, ए एक्स, वाई एक्स के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड ए वाई, एंड जेड एक्स के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड कितना है, ए जेड। आई केप, जे केप एंड के केप आर द यूनिट वेक्टर्स along the x, y and z axis respectively। यहाँ i कैप की मतलब x डायरेक्शन में शो करता है, या j कैप जो है y डायरेक्शन में शो करता है, k कैप जो है हमारे पास क्या है, z डायरेक्शन में शो कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ठीक है, यहाँ बात करेंगे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड
अगर आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी गिवन है ax i कैप ay j कैप एंड az k कैप, नाउ अब बात करें इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सर इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। क्लियर यहां तक? ठीक है सर, यही होता है भाई किसी वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अगर मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या करते हैं, उनके कंपोनेंट्स हमारे पास गिवन है x y z एक्सिस में कंपोनेंट्स हमारे पास गिवन है, उनके स्क्वायर एडिशन के स्क्वायर रूट के इक्वल। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर दो, उसके बाद उसका क्या करें, कंप्लीटली कंबाइंड स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। क्लियर? अच्छा ठीक है ना, अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। तो देखिए बेटा हमारे पास है यूनिट वेक्टर हम बात करें या डायरेक्शन की बात करें तो क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर यहां तक? अब देखिए अगर मैं इस क्वांटिटीज को क्या करता हूं, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, लाइक हमने कहा इफ ए वेक्टर मल्टीप्लाइड विथ स्केलर या न्यूमेरिकल वैल्यू हम बात करें एन, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, यानी कि इस ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करें मैडम, एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई स्केलर क्वांटिटी हमारे पास एन है, उससे मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी कौन सा, बी वेक्टर आएगा, तो वेक्टर ही ना भाई, एन वेक्टर तो आने से रहा, सॉरी ए वेक्टर तो आने से रहा, एक को अगर हमने क्या किया किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो उसमें कुछ मैग्नीट्यूड में या किसी डायरेक्शन में कुछ चेंजेस आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां बात करें हमारे पास क्या होगा, एन ए वेक्टर, ये कोई वेक्टर गिवन है सपोज करो। अब इसमें दो डिफरेंट केस बनते हैं हमारे पास, क्या देखिए, फर्स्ट केस की हम बात करते हैं, हमारे पास एन जो हमारे पास है इट में भी पॉजिटिव और सेकंड हम कह सकते हैं एन में भी नेगेटिव। ठीक है, जो एन से जो आपने मल्टीप्लाई किया, एन जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर रहे हो वो क्या हो सकती है बेटा, या तो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज हम बात करें वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है, यहां बात करें अगर एन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, एन अगर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास होगा एन टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एन टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये है किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को अगर मैं स्केलर या न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है अगर n से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, n टाइम्स हो जाएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, अगर मान लीजिए 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम्स हो गया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 टाइम हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 टाइम हो जाएगा। क्लियर? चलिए यहां बात करेंगे एंड या वाइल डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज, डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कब, इफ एन इज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर अगर मैं कहता हूं पॉजिटिव वेक्टर क्वांटिटी या पॉजिटिव स्केलर से न्यूमेरिकल वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाता है, जबकि हम बात करें उसका जो डायरेक्शन है वो अनचेंज रहता है। यहां बात करेंगे इफ n इज नेगेटिव, अब क्या होगा, तो नेगेटिव होने पर मैग्नीट्यूड तो अगेन मेरे पास क्या होगा, n टाइम्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो अभी भी n टाइम्स हो जाएगा, चाहे आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो। क्लियर? बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन विल बी अपोजिट, माने इनिशियल डायरेक्शन की जज क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी। सपोज दैट इनिशियल डायरेक्शन हमारे पास क्या है, टॉस टू आई कैप था, अब मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो इसका मतलब ये हुआ जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज ए रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा बेटा, वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, एंड उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, कब, अगर वो पॉजिटिव है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, इफ n इज नेगेटिव। क्लियर? जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम बात करें, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम बात करते, देखिए। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं, देखो कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम बात करें स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, ए वेक्टर आपके पास गिवन है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस टाइप से गिवन है, ठीक है। और इसको हमने मल्टीप्लाई किया बेटा किससे, n इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई किया। सपोज दैट कितने से मल्टीप्लाई किया बेटा, 5 से, ठीक है। और इसका मतलब हमारे पास क्या नया वेक्टर क्वांटिटी गिवन है बेटा कितना, 5a वेक्टर। अब बताइए n जो हमारे पास है वो 5 जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है, 5 जो हमारे पास है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसका मतलब डायरेक्शन वही रहनी चाहिए, डायरेक्शन अनचेंज बोले थे हमने। अगर इफ n इज पॉजिटिव देन मैग्नीट्यूड विल बी n टाइम्स, बट या वाइल हमारे पास डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज। तो यहां बात करें तो पहले इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, फिर इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे हम। तो पहले मैग्नीट्यूड देखो बेटा कितना आ रहा है, a का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हुआ बेटा 16, 4, 20, 29, रूट ऑफ 29। क्लियर। नाउ डायरेक्शन की बात करें बेटा, ए कैप वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दैट मीन्स 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें बी वेक्टर कितना होगा बेटा। तो बी वेक्टर की बात करें, हमारे पास किसी वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है, सिंपली मल्टीप्लाई, दैट मीन्स हम बात करें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो क्या होगा बेटा हमारे पास, ये होगा 5 to 10i कैप 15j कैप प्लस 20k कैप। क्लियर यहां तक, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहां से इसका मतलब क्या होगा, बी का अगर मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं, बी का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करें तो देखिए बी का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, बी का मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। क्या हम इसको राइट कर सकते हो बेटा 5 इंटू 2 का स्क्वायर, अरे 10 कैन बी राइट 5 इंटू 2, ठीक है। 5 इंटू 3 का स्क्वायर 5 इंटू 4 का स्क्वायर, ध्यान देना बेटा इसको ऐसे राइट कर सकते हम 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या बेटा, सर 5 का स्क्वायर समय कॉमन आ रहा है, यहां क्या होगा 4 प्लस 9 प्लस 16, 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे बेटा कितना आएगा बेटा हमारे पास, ये आ रहा है सर 5 रूट ऑफ 29। देखिए यहाँ कितना आ रहा है रूट ऑफ 29, यहाँ बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बेटा 5 रूट ऑफ 29, दैट मीन्स हम बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है कितना टाइम्स हो गया 5 टाइम्स हो गया। अब बात आ रही इसकी डायरेक्शन की, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर हमारे पास कितना है 10i के प्लस 15j के प्लस 20k के डिवाइड बाय 5 रूट ऑफ 29। अब यहाँ बात करें बेटा मेरे पास क्या है 5 कॉमन आ रहा है ऊपर 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के डिवाइड बाय 5 रूट ऑफ 29। 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, कंपेयर कीजिए बेटा, दैट मीन्स बी केप और ए केप इक्वल है क्या, हाँ सर। इट मीन्स हम बात करें अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स होएगा और डायरेक्शन अनचेंज रहेगी कब, इफ n इज पॉजिटिव। अगर यहां बात करें किससे मल्टीप्लाई करते बेटा -5 से मल्टीप्लाई करते, इसी में सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए, इफ हम बात करें n का वैल्यू कितना बेटा हमारे पास है -5 है, अगर -5 होता तो क्या होता बेटा, अगर -5 होता तो रिजल्टेंट तो अभी भी हमारे पास कितना होता, बी का मैग्नीट्यूड तो बेटा अभी भी 5 रूट ऑफ 29 ही होता। रीजन
अरे भैया -5 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। बट यहां बात करें वेक्टर कितना होता है हमारे पास, वेक्टर हमारे पास होता कितना, -10i -15j -20j, ठीक है। और डायरेक्शन जो होती है हमारे पास बी कैप, तो यहां से क्या आता बेटा, 5 की जगह -5 को माना था हमारे पास, आंसर क्या था, -2i प्लस 2j प्लस 3j 4k डिवाइडेड बाय √29। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर बात करें वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा, या n से अगर मल्टीप्लाई करें तो n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी इफ n इज पॉजिटिव वैल्यू, और अपोजिट होगी कब, इफ n इज नेगेटिव वैल्यू। क्लियर यहां तक। ये था मल्टीप्लिकेशन बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये हमारे पास था वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा। जैसा कि हमने बोला अभी कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा में भी स्केलर और वेक्टर, स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है हमारे पास है, ठीक है। तो यहां बात करें फर्स्ट केस में स्केलर का हमारे पास है और वेक्टर कैसे है। स्केलर प्रोडक्ट को इसको मतलब जहां अगर बात करें दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट है वो एज ए स्केलर क्वांटिटी अगर आता है तो उसे कहते हैं बेटा स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे बेटा हम, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। द प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज विच गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी एज ए रिजल्टेंट, विच गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी एज ए रिजल्टेंट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का ही है, बट हम बात करें यहां में एज ए रिजल्टेंट क्या मिल रहा है बेटा, स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। क्लियर। यहां बात करेंगे दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है बेटा, वेक्टर ही मिल रहा है। दो वेक्टर क्वांटिटीज को कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, वेक्टर ही मिल रहा है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं मैडम, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं मैडम, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं आज किसके बारे में, स्केलर प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई बेटा, क्या, स्केलर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज, द प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज विच गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी एज ए रिजल्टेंट। अच्छा इसको लिख लेते हैं बेटा, द प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज gives a scalar quantity is resultant is called scalar product। क्या था बेटा, स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर। अच्छा ठीक है, और इस स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, भाई दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है तो हमें स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। यहां बात करें तो सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो स्केलर प्रोडक्ट है, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम उसको, हम यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो वेक्टर प्रोडक्ट है। भाई ये जैसे ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इन्हीं के बीच में स्केलर भी कराना है, इन्हीं के बीच में क्या करना है, वेक्टर मतलब वेक्टर प्रोडक्ट भी करना है। तो हम कैसे मेंशन करेंगे यहाँ कि भाई ये तो स्केलर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होगा, या क्लासिफाई कर सकते हैं उसको हम कि भाई ये स्केलर प्रोडक्ट है या फिर हम वो वेक्टर प्रोडक्ट है। तो यहाँ बात करेंगे इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं बिटवीन डॉट, डॉट से डिनोट करते हैं हम, किससे बेटा, डॉट बिटवीन वेक्टर क्वांटिटीज,
जिन वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें उनके बीच में अगर हमें क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, बीच में डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम बात करें, इट्स ऑल्सो नॉन एज डॉट प्रोडक्ट। क्या कहेंगे मैडम, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं मैडम, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, बिकॉज इसको हम क्या कहते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या करते हैं, डॉट लगाकर मेंशन करते हैं, लाइक दिस। जैसे हमने कहा ये ए वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है, ठीक है, और कोई अनदर वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास क्या है, बी है। तो यहां अगर मुझे स्केलर प्रोडक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहां ए डॉट बी से मेंशन करेंगे। किससे करेंगे मैडम, दो वेक्टर क्वांटिटी में क्या लगाएंगे मैडम, डॉट लगाकर मेंशन करेंगे, और जहां डॉट लग रहा है इट मींस वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। क्या है बेटा, वो स्केलर प्रोडक्ट है। इससे जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, एज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन विदाउट डायरेक्शन। देखिए ओनली मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है हमारे पास सी। हाँ बेटा, अगर मान लीजिए अगर सी वेक्टर होता, तो अगर सी वेक्टर होता तो ये क्या होती बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती। क्या होती बेटा, वेक्टर क्वांटिटी थी, बट यहां बात करें ओनली क्या है, सी है। ठीक है, ओनली क्या है बेटा, सी है। तो इसका मतलब क्या शो कर रहा है बेटा, उसको ओनली स्केलर क्वांटिटी को शो कर रहा है। क्लियर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसको ग्राफिकली बात करें हमारे पास है, तो क्या है, सपोज दैट ये ए वेक्टर है हमारे पास है एंड दिस बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की बात करते हैं हमारे पास, और इनकी बीच में इंक्लाइनेशन एंगल कितना बेटा, थीटा। इंक्लाइनेशन एंगल कितना होगा, थीटा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, इंक्लाइनेशन एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज ऑलवेज बी लेस देन 180 डिग्री। दो वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में इंक्लाइनेशन एंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 से बिलो ही होगा, 180 से बहुत पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बस में आ गई। चलिए, तो यहां बात करें हमारे पास क्या है, इन दो वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, इनकी बीच में इंक्लाइनेशन कितना बेटा, थीटा की 1 है। अब यहां अगर मैं इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये तो कंफर्म है स्केलर क्वांटिटी आएगी, पर स्केलर क्वांटिटी में कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई, मैग्नीट्यूड तो आएगा, पर कितना मैग्नीट्यूड आएगा ये कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो वहां बात करेंगे ए डॉट बी इज डिफाइंड एज द ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब बात ये रही व्हाट इज ए, तो ए तो हम बात करें हमारे पास क्या है, ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, नाउ बी क्या है, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। भाई ये तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए बी वेक्टर का हमारा मैग्नीट्यूड क्या है, बी है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास बेटा, ए है। क्लियर। अच्छा ठीक है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का इंक्लिनेशन। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मस्ट बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। या दो वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, इंक्लिनेशन एंगल जो हम कंसीडर करते हैं वो या तो क्या होना चाहिए, कन्वर्जिंग होना चाहिए, अदरवाइज डाइवर्जिंग होना चाहिए। दैट मीन्स वहां बात करें दोनों की या तो टेल कनेक्ट हो या दोनों के हेड्स कनेक्ट हो। क्लियर। चलिए, थीटा क्या है बेटा हमारे पास, यहां इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक है सर, हमारे पास ये है, जैसे इसका एग्जांपल हम बात करें स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट का, तो बेटा स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल आप काफी टाइम से पढ़ते हो, जैसे 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। क्या पढ़ के आ रहे हैं सर हम, हमने पढ़ा बेटा 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th 8th क्लास में आपने, कि वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी बेटा आपने पढ़ी होगी, पढ़िए। ठीक है, वर्क क्या होता है बेटा, तो वर्क हमारे पास क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ही क्या डिफाइन करते हैं हम, वर्क को डिफाइन करते हैं। अब बात करें वर्क कौन सी क्वांटिटी है, सर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, वर्क क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि हम बात करें यहां, जैसे हमने एग्जांपल लें हम बेटा, वर्क
इक्वल टू क्या था बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू, अब देखिए फोर्स क्या है बेटा हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है बेटा हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। इन दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें, वर्क। अच्छा ठीक है बेटा, ये आप बात सर यहाँ तो हम डॉट से डिनोट करते हैं, यहाँ आपने क्रॉस यूज किया है। तो बेटा यहाँ बात करें, ये केवल बेसिक नॉलेज की हमारे पास है, अभी हमने फोर्स को डिफाइन नहीं किया है। हाँ अगर मैं इसको ऐसे बोलूँगा वर्क इक्वल टू फोर्स एफ वेक्टर, तो ये हम क्या यूज करेंगे, यहाँ एस वेक्टर यूज करेंगे, एफ डॉट एस। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा इसी का एक और एग्जांपल देखिए बेटा, पावर। पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब देखिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है बेटा हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मिल रहा है बेटा हमें, पावर। और पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है बेटा हमें, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है एज रिजल्टेंट, तो वो क्या होगा बेटा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास है, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, या कैसे डिफाइन करते हैं हम, बाय यूजिंग ए डॉट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज। दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्या लगाते हैं हम, डॉट लगाकर हम इसका क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है, इसीलिए बेटा इसको क्या कहते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे पास है। उससे पहले हम बात करें, ए डॉट बी का वैल्यू हमारे पास है कितना है, ए बी cos थीटा है, इसकी वैल्यू कैसे कैसे आएगी हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। देखो स्क्रीनशॉट लोगे, फटाफट लीजिए बेटा इसका, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बेटा, तो यहां हमारे पास क्या गिवन है बेटा, दो वेक्टर क्वांटिटीज गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इट्स ए वेक्टर एंड दिस बी वेक्टर एंड इंक्लिनेशन बिटवीन देम इज गिवन थीटा, ठीक है। एंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए डॉट बी would be equal to C. C is a scalar quantity and A dot B may be defined as AB cos theta. क्लियर यहां तक। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पास क्या है। सपोज कीजिए फर्स्ट केस क्या बनता है हमारे पास, इफ थीटा कितना डिग्री है बेटा, 0 डिग्री है। थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो 0 का मतलब बात करें, ए वेक्टर क्या है बेटा हमारे पास है, पैरेलल है कि किसके, बी वेक्टर के। दैट मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ए वर्क कर रहा है उसी डायरेक्शन में बी भी वर्क कर रहा है। तो यहां बात करें हमारे पास क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स डिफाइन एज द ए बी एंड इट इज ए मैक्सिमम वैल्यू। सर ऐसा क्यों, बिकॉज थीटा कितना डिग्री है, 0। तो cos 0 का वैल्यू कितना हो गया बेटा हमारे पास, 1। cos 0 का वैल्यू कितना हो गया बेटा हमारे पास, 1 आ गया। क्लियर। चलिए सेकेंड हम बात करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये दो टॉपिक्स हमारे पास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा और थीटा इज इक्वल टू 90 पर क्या होगा, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं दोनों से अप्रोच करते हैं। कैसे हैं वो आगे बताऊंगा मैं आगे। थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा हमारे पास है, 90 गिवन। ध्यान समझना बेटा, थीटा 90 का मतलब ए वेक्टर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है बेटा किसके, बी वेक्टर के। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये ए वेक्टर वर्क कर रहा है तो बी वेक्टर इस टाइप से वर्क करेगा, ठीक है। ए एंड बी बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्लियर यहां तक। अच्छा परपेंडिकुलर है दैट मीन्स एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू कितना होगा बेटा हमारे पास, 0। cos 90 का वैल्यू कितना होगा बेटा हमारे पास, 0 होगा। तो यहां बात करें ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा बेटा हमारे पास, ए डॉट बी इट्स ऑल्सो भी 0। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा।
अगर बात करें दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीपल परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कितना होता है बेटा, 0 होता है। अगर मैं बात इसी प्रॉपर्टी को ये बोल दें, इफ द वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज 0, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर स्केलर प्रोडक्ट करने पर या डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स बोथ क्वांटिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और भाई परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या इसका इनवर्स बात करें हमारे पास है डॉट प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स दोनों वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हमारे पास थर्ड, इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। भाई हमने बोला ना कि थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास है वो 180 से अबाव पॉसिबल नहीं है। क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक है, तो यहां बात करेंगे इंक्लिनेशन हमेशा 180 डिग्री तक ही होगा। थीटा का वैल्यू अगर मैं कह दूं 180 90 से अबाव है बट 180 से क्या है, बिलो है। इस केस में बात करेंगे तो इस केस में बेटा cos थीटा जो होगा, cos थीटा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज भाई 90 से अबाव जा रहा है और 90 से अबाव का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। भाई ये हमारे पास है 0 90 180 270 और 360 या 0 बात करें, ठीक है। तो 0 to 90 तक तो कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। बट हम बात करेंगे 90 to 180 की बात करें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव और अदर वैल्यूज क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है, साइन एंड कोसेक, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। तो कॉस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव का मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा बेटा, नेगेटिव में आएगा। कब, अब अगर बात करें हमारे पास थीटा क्या है, 90 से अबव आ रहा है, 90 से लेकर कहां तक, 180 तक जा रहा है, तो क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी। और अगर 90 से अगर बिलो है तो इस डॉट प्रोडक्ट क्या होगा या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। क्लियर यहां तक, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आगे बात करते हैं हमारे पास है, यहां एक केस हो, देखिए बेटा हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स के बीच में स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे हम, क्लियर है। चलिए भाई ये तो समझ में आ गया हमारे पास, थीटा अगर 0 डिग्री है यानी दोनों पैरेलल हैं तो cos 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और a डॉट b का वैल्यू क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। क्लियर भाई, a क्या है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b क्या है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर बात करें थीटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, क्या बेटा, परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, अगर तो उस सिचुएशन में बात करें हमारे पास क्या होगा, a डॉट b 0 होगा। थीटा का 90 से अबव आ रहा है, इसका मतलब अरे फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो बेटा हमारे पास a डॉट b का वैल्यू कितना आएगा, a b cos थीटा ही होगा। बट यहां बात करें cos थीटा क्या है, नेगेटिव होने से, ये नेगेटिव है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा हमारे पास, पॉजिटिव ही होता है। चाहे वेक्टर नेगेटिव में गिवन हो तो भी उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आएगा, बट cos थीटा नेगेटिव है, इसलिए a डॉट b का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। चलिए हाँ, हम बात करें थे बेटा स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर की हम बात करें तो हमारे पास क्या है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास गिवन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन को डिनोट करते हैं बेटा किससे, आई कैप से, वाई एक्सिस को जे कैप से, एंड जेड एक्सिस को के कैप से, वेयर आई कैप, जे कैप, के कैप्स आर यूनिट वेक्टर्स। यही है। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास क्या, अच्छा पहले बताओ यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा हमारे पास, सच वेक्टर विच है यूनिट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा 1 हो या यूनिट होता हो, दैट्स भी यूनिट वेक्टर्स। क्लियर है। चलिए हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले आई कैप डॉट आई कैप की, आई कैप डॉट आई कैप की बात करें। अच्छा ये भी एक वेक्टर हमारे पास है यूनिट वेक्टर पर, है तो वेक्टर ना, ये भी क्या है, वेक्टर है। और दो वेक्टर्स का हमें क्या निकालना बेटा, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं।
तो स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे हम सर? आई कैप का मैग्नीट्यूड, अरे भाई ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। थीटा क्या होगा? इन दोनों बीच का इंक्लिनेशन एंगल, यही है। तो यहां बात करें आई डॉट आई क्या होगा बेटा? आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर अगेन आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस। अब बात करिए थीटा, थीटा कितना लेंगे बेटा? ये आई कैप है, ये आई कैप, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों भाई दोनों की डायरेक्शन सेम है। भाई एक वेक्टर मेरे पास आई कैप में है, सेकंड वेक्टर भी आई कैप में ही है, क्या दोनों डायरेक्शन सेम है क्या? बिल्कुल से सेम है। और सेम डायरेक्शन का मतलब पैरेलल हो गए। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होगा बेटा? पैरेलल। थीटा कितना मानेंगे हम? 0 डिग्री। कितना कंसिडर करेंगे बेटा हम? 0 डिग्री कंसिडर करेंगे। अब बताइए आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? वेरी गुड, 1 होता है। चलिए 1 1 इसका 1 होगा इंटू cos 0 का वैल्यू 1। तो आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप कितना हो गया बेटा हमारे पास? 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली बात करें हमारे पास है आई डॉट आई नहीं, जे डॉट जे करोगे तो भी कितना आएगा बेटा? 1। के डॉट के करेंगे तो भी कितना आएगा बेटा हमारे पास? 1 आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना आएगा बेटा हमारे पास? 1। यानी सेम बात करें, सेम यूनिट वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो कितना आएगा बेटा हमारे पास? 1 आएगा। और अगर बात करें आई डॉट जे करें तो आई डॉट जे, देखिए कैसे? आई कैप का मैग्नीट्यूड, भाई ए बी कॉस थीटा है, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे हम। जे कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस। अब बात करिए एंगल कितना लेंगे हम यहां? आई और जे कैप की बात करें, एंगल कितना बेटा? आई कैप तो एक्स एक्सिस है, एक्सिस की डायरेक्शन है, जे कैप क्या है? वाई एक्स की डायरेक्शन है। अब बताइए इनके बीच में इंक्लिनेशन एंगल कितना होगा बेटा? कितना होगा? 90 डिग्री। यहां हम कितना यूज करेंगे? 90 डिग्री। 90 का मतलब क्या होगा? दोनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडुलर है, और परपेंडुलर तो हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं बेटा। अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज म्यूचुअली परपेंडुलर देन द cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो ये भी कितना होगा बेटा हमारे पास? 0। कैसे? अरे भाई आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, ये तो यहां तक क्लियर है। ये भी कितना है? 1, ये भी क्लियर है। बट cos 90 कितना हुआ? 0 हुआ। तो कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आएगा। लाइक जैसे हम बात करें आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। और सेम क्वांटिटी यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? है कितना आएगा बेटा? तो हमारे पास कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर यहां तक? ये था हमारे पास क्या बेटा? यूनिट वेक्टर, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट, ये हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, ये इसकी थ्योरी कंप्लीट हुई हमारे पास है। तो हम बात करें भाई स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? द प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज विच गिव ए स्केलर क्वांटिटी एज ए रिजल्टेंट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको हम? भाई स्केलर प्रोडक्ट तो इसलिए कहते हैं बेटा कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्शन क्या मिल रहा है हमें? स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं बेटा? बिकॉज इसको हम क्या कहते हैं? दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में डॉट लगाकर मेंशन करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं बेटा? इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर हो यहां तक? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम। ओके डन। चलिए देखिए अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज कीजिए कोई भी एक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम मास का कोई भी ब्लॉक मान लो, ऑब्जेक्ट मान लीजिए।
इस पर हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन कितने एंगल पर बेटा 60 डिग्री पर कितना फोर्स 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया मैंने, कितना बेटा 100 न्यूटन फोर्स, ठीक है। इफ यू अप्लाई ए 100 न्यूटन फोर्स ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एन, ठीक है, एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड बाय in experience the force the object is shift towards the horizontal distance कितना बेटा 10 मीटर, कितना हो गया बेटा 10 मीटर शिफ्ट हो गया, ठीक है। कब, जब हम मैंने कहा एम मास के ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स बेटा 100 न्यूटन का फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर 60 डिग्री पर, और ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड पर या हॉरिजॉन्टल में कितना शिफ्ट हो गया बेटा 10 मीटर शिफ्ट हो गया, ठीक है। चलिए दैट मीन्स यहां बात करें फोर्स मेरे पास गिवन है बेटा कितना 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन क्या है उसका मैग्नीट्यूड, क्या बेटा मैग्नीट्यूड, ध्यान से ना बेटा यहां मेरे पास क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड गिवन है। अच्छा ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कितना शिफ्ट हुआ बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है एस वेक्टर या का मैग्नीट्यूड है वो गिवन है कितना 10 मीटर, कितना बेटा 10 मीटर। देखिए एक क्वेश्चन तो हमारे पास आएगा, हमारे पास है जहां आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड गिवन होगा, क्या गिवन होगा बेटा मैग्नीट्यूड गिवन होगा और इंक्लिनेशन एंगल गिवन होगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है वर्क। तो यहां वर्क क्या बेटा हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर करना पड़ेगा हमें वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट करना होगा। तो यहां बात करेंगे वर्क जो होगा वो क्या होगा बेटा हमारे पास एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। क्या आपके पास एफ वेक्टर गिवन है क्या, नहीं सर हमें तो सॉरी ये वेक्टर नहीं है, हमें तो केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना 100 न्यूटन, उसकी डायरेक्शन कंफर्म नहीं है। हाँ सर ये तो दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर है 60 डिग्री पर, आई कैप जे कैप के कैप कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या, नहीं है, ठीक है। अब भाई हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री तो इधर भी हो सकता है, भाई ये ओरिजिनल मान लो इससे 60 डिग्री ये भी हो सकता है, ये भी तो पॉसिबल है, ये भी हमारे पास पॉसिबल है 60 डिग्री पर हमारे पास ओरिजिनल से इधर भी आएगा तो ओरिजिनल से हो सकता है, ठीक है। 60 डिग्री तो कहीं भी हो सकता है हमारे पास है, भाई ओरिजिनल डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, पैरेलल में आ रही है हमारे पास। तो यहां बात करें हमारे पास है इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन आपको गिवन नहीं है, उस सिचुएशन में हम फॉर्मूला यूज करते हैं एफ एस कॉस थीटा। यहां मैग्नीट्यूड है, हाँ सर मैग्नीट्यूड गिवन है कितना 100 इंटू एस कितना मेरे पास है 10 मीटर इंटू 10 कोस कितने डिग्री बेटा 60 डिग्री, कितना डिग्री बेटा 60 डिग्री, और कोस 60 का वैल्यू कितना आ गया बेटा हमारे पास है 1/2। कोस 60 का वैल्यू कितना आएगा बेटा हमारे पास, अरे भाई यहां लिख दिया बेटा बिकॉज कोस 60 इक्वल टू कितना आएगा बेटा हमारे पास 1/2। क्लियर, सोल्व कर लो अब यहाँ 500 जूल, जूल यूनिट है बेटा किसकी वर्क की, ठीक है यहाँ तक। तो ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, जब आपको एंगल गिवन हो और मैग्नीट्यूड गिवन हो। क्या गिवन हो बेटा, एंगल गिवन हो और मैग्नीट्यूड गिवन हो। क्लियर, चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके ऊपर। इसी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, सपोज कीजिए दो वेक्टर क्वांटिटीज आपको वेक्टर के फॉर्म में गिवन है, यानी यूनिट वेक्टर के टर्म्स में गिवन है। लाइक दिस हम बात करें, ए वेक्टर गिवन है बेटा आपको क्या, ए एक्स आई के, ए वाई जे के, ए जेड के कैप। क्लियर, चलिए बी वेक्टर कितना गिवन है, बी एक्स आई के, बी वाई जे के एंड बी जेड के कैप, इस टाइप से गिवन है। अब बताइए देन फाइंड आउट, फाइंड आउट क्या कैलकुलेट करना है बेटा, हमें निकालना है बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए डॉट बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल हमारे पास है। अभी देखो हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड गिवन है क्या, भाई हमारे पास दो टाइप के फॉर्मूला हमारे पास है। हमने कहा ए बी कॉस थीटा कब यूज करेंगे, ए बी कॉस थीटा तब यूज करेंगे जब आपको मैग्नीट्यूड गिवन हो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड गिवन हो और इंक्लिनेशन एंगल गिवन हो। अगर आपके पास वेक्टर गिवन नहीं है या मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, हमें केवल वेक्टर गिवन है, ठीक है,
क्या गिवन है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी गिवन है, तो हम ए डॉट बी ही यूज करेंगे। सर ये भी तो ए डॉट बी है, बिल्कुल है बेटा, बट ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखो बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स आई कैप, अरे भाई ए का वैल्यू पुट कर दो पहले, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, इसको मल्टीप्लाई करना है, डॉट निकालना बेटा किसके साथ बेटा, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, यही है। अच्छा ठीक है, अब तक बेटा हमने पढ़ा है एलजेब्रा में क्या, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम किससे, सी प्लस डी से। तो कैसे करते हैं बेटा हम, ए प्लस बी को सी प्लस डी से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, तो सर मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है हमारे पास। उस सिचुएशन में ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी से, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, डी से, देन आफ्टर बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, उसके बाद बी मल्टीप्लाई विद किससे, डी से। यही होता है पैटर्न, यही होता है भाई, ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, फिर ए को डी से करेंगे, उसी के बाद हम बात करें बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, देन आफ्टर फिर डी के साथ। तो सेम सिचुएशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे बेटा, क्या करेंगे कि ए एक्स आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, पहले ए एक्स आई कैप मल्टीप्लाई होगा बी एक्स आई कैप से, फिर देन आफ्टर बी वाई जे कैप से, फिर आप बी जेड के कैप से, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ए वाई मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक। पर हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो क्यों नहीं है। आई कैप को जब मैं आई कैप से मल्टीप्लाई करूंगा, आई कैप डॉट आई कैप, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, सेम क्वांटिटीज या सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। तो यहां से देखिए बेटा, आई कैप डॉट आई कैप तो कितना हो गया बेटा हमारे पास, 1। क्या बच गया, ए एक्स बी एक्स। अरे भाई ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स तो आ गया हमारे पास है। आई कैप डॉट आई कैप की बात करें तो आई कैप डॉट आई कैप तो कितना है सर, 1 है। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम बात करें आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, जे कैप से। सर ए एक्स बी वाई तो आ जाएगा, बट आई कैप डॉट जे कैप जो बात करते हैं, आई डॉट जे कितना होता है, आई डॉट जे सर 0 होता है। तो यानी आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, आई कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सर तो भी 0 ही आएगा। बट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 1 आता है। ऐसे ही जे कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे सर अगेन 0, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 1 आएगा, तो 1 आएगा। अरे भाई यहां जे कैप है, यहां भी क्या है, जे कैप है, तो यहां कितना हो गया बेटा हमारे पास, ए वाई बी वाई। क्लियर। चलिए ऐसे मत करें, जे को कैसे करेंगे तो 0 आएगा हमारे पास, के को कैसे करेंगे तो ही 1 आएगा, बाकी अदर कितने आएंगे 0, ए जेड बी जेड। तो यानी कि आपके पास 2 वेक्टर क्वांटिटीज अगर आई केप जे केप और के केप की टर्म्स में गिवन है तो कुछ नहीं करना है, आई केप को मल्टीप्लाई कीजिए, जे केप को मल्टीप्लाई कीजिए और के केप को मल्टीप्लाई, बाकी अदर क्वांटिटीज को छोड़ दो, नेगलेक्ट कर दो। नेगलेक्ट क्यों करते हैं, बिकॉज अदर क्वांटिटी का प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बस में आ गई। चलिए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं मैडम, जैसे एग्जांपल देखो, एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम P1, 2, 3 to Q point 4, -5, 3, ठीक है, अंडर एक्सपीरियंस फोर्स 2ik plus 4jk minus 5kk, then find out work done। मतलब एक ऑब्जेक्ट है बेटा जो कहां से कहां शिफ्ट होता है बेटा,
पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर शिफ्ट हो गया, किसके अंडर में? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कितना बेटा? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर क्या हो गया? वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब बताइए वर्क डन कितना हुआ, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। अब हमें पता है वर्क कौन सी क्वांटिटी बेटा हमारे पास? सर वर्क हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो कौन सा प्रोडक्ट? तो हमें निकालना है सर डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट से पहले क्या फोर्स गिवन है क्या हमारे पास? सर गिवन है कितना? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। डिस्प्लेसमेंट गिवन है क्या? नहीं सर, कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा, किसके? इनिशियल पॉइंट के और फाइनल पॉइंट के। कहां से कहां शिफ्ट हुआ बेटा? पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पर शिफ्ट हुआ है, ये पी टू क्यू शिफ्ट हुआ है। तो पी टू क्यू के लिए हम बात करें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो देखिए पी वेक्टर, हम बात करें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन। भाई डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यही है। तो देखिए फाइनल पोजीशन वेक्टर इसका कितना होगा बेटा? तो ये तो हो गया हमारे पास है क्यू माइनस पी, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो कितना हो जाएगा? 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, ये तो हो गया क्यू वेक्टर। अरे कोऑर्डिनेट गिवन है आपको, माइनस पी वेक्टर कितना है? 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, चलिए अब देखो 4 माइनस, भाई आई कैप को तो सोल्व करोगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने कहा, होमोजेनिटी प्रिंसिपल याद है बेटा आपको? सेम क्वांटिटीज को मत करें, वही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आई कैप के साथ रिएक्ट करेगा, जे कैप के साथ करेगा और के कैप के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ मत करें 4i कैप माइनस का आई कैप, 4i कैप माइनस का आई कैप 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस का 2j कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप माइनस 3k कैप प्लस 3 माइनस 3 कितना? 0। कितना आएगा? 0 होगा। चलिए क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? हाँ सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब देखिए क्या आपको मैग्नीट्यूड गिवन है क्या? नहीं सर, हमें तो वेक्टर गिवन है। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो? सर मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बेटा हम। सेकेंड हम बात करें, क्या उनके बीच का इंक्लाइन से एंगल गिवन है क्या? नहीं सर, एंगल तो गिवन नहीं है। तो क्या यहां ए बी cos थीटा आप अप्लाई करोगे? ए बी cos थीटा, भाई हमने कहा ए डॉट बी क्या होता है हमारे पास है? ए बी cos थीटा। तो हमने क्या बोला, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है बेटा आपको? जब आपको इंक्लाइन से एंगल गिवन हो या पुटअप किया गया, पूछा गया हो आपको। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम क्या करना है? ए डॉट बी फॉर्मूला ही यूज करना है। ए डॉट बी का मतलब आई कैप यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। अब कीजिए, वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स कितना है? 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट 3i कैप माइनस 7j कैप। अभी हमने क्या बोला? आई कैप को डॉट कीजिए, जे कैप को डॉट कीजिए, के कैप को डॉट कीजिए, बाकी अदर क्वांटिटी कितनी हो जाएंगी? 0। तो आई कैप को आई कैप के साथ डॉट करेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ डॉट करेंगे और के कैप तो है ही नहीं यहाँ, नहीं है तो कितना कंसिडर करेंगे वहाँ? 0। और 0 से सर मल्टीप्लाई करने पर कितना जाएगा? 0 जाएगा। छोड़ दो इसका मतलब, भाई नहीं गिवन तो क्या मानेंगे हम? 0 कंसिडर करेंगे। और 0 का मतलब क्या है? 0 के साथ किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आता है? 0 ही आता है। 2 3 जा 6, 4 7 जा 28, माइनस का 28, दैट मीन माइनस 22 जूल। ये हो गया आंसर। क्लियर है यहां तक? तो इस टाइप से बेटा आपको क्या गिवन होगा? हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज गिवन होगी आपको। ठीक है, वेक्टर या तो उनका मैग्नीट्यूड गिवन होगा, अदरवाइज वेक्टर के यानी आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्म में गिवन होगा। क्लियर? अच्छा ठीक है, ये तो क्या बेसिक दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना।
अब आती है सर इनका यूज कहाँ करते हैं हम, एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो बेसिकली इनकी जो एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं वो उस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो भी देखिए। तो यहां बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए एक तो हम ये कह सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं क्या बेटा, कि दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, ठीक है। भाई प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट निकाल लें, वो भी कौन सा, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अगर वो जीरो आता है तो क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि वो क्वांटिटीज क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फर्स्ट हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो एप्लीकेशन वो क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से बेटा आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी दो एनी टू वेक्टर क्वांटिटीज आपके पास गिवन हो, उनके बीच में आप क्या कर सकते हो, इंक्लिनेशन एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कैसे भाई हमें पता है सर ए डॉट बी कितना होता है बेटा हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कोस थीटा। तो यहां से हम कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या हम, सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप दो वेक्टर क्वांटिटीज ए और बी के बीच का इंक्लिनेशन एंगल क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, जैसे एग्जांपल देखिए, हमने कहा फाइंड आउट एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटीज गिवन है बेटा, आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। ये दो वेक्टर क्वांटिटी गिवन है, इनके बीच में इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करना है। तो क्या किया बेटा हमने, तो देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, जब भी इंक्लिनेशन एंगल फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे बेटा हम, डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो लाइक सपोज दैट पी वेक्टर गिवन है बेटा कितना, इसको तो मैंने क्या मान लिया, पी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप, और इसको क्या कंसिडर किया बेटा हमने, क्यू वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप। क्लियर, बस में आ गई यहां तक। भाई इसको तो हमने क्या मान लिया, पी वेक्टर कंसिडर किया, इसको हमने क्या कंसिडर किया बेटा, क्यू वेक्टर कंसिडर किया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो सपोज दैट इन द इंक्लिनेशन एंगल बिटवीन द पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज थीटा। कितना बेटा, थीटा। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का इंक्लिनेशन हमने कितना कंसिडर किया बेटा, हमने थीटा कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो यहां से मत करेंगे, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा, a डॉट बी अपॉन ए बी। cos थीटा क्या हो जाएगा, a डॉट बी, सॉरी a की जगह में यूज करें p वेक्टर डॉट q वेक्टर अपॉन पी क्यू। सर कैसे आया, अरे भाई यहां a डॉट बी है तो वहां क्या मेरे पास होगा p डॉट q, p वेक्टर डॉट q वेक्टर क्या होगा, p q cos थीटा। और हम बात करेंगे cos थीटा की वैल्यू क्या होगा, पी डॉट क्यू अपॉन पी क्यू। अच्छा पी वेक्टर गिवन है, हाँ सर गिवन है, क्यू वेक्टर गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर। पी का मैग्नीट्यूड सब कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, क्यू क्या है सर, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो भी निकाल सकते हैं, निकालो। पी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर रूट ऑफ, इसके कोएफिशिएंट कितना बेटा आई कैप का, सर 1 का स्क्वायर 1, अगेन जे की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 रूट ऑफ 2। क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर कितना होगा बेटा, आई कैप का मैग्नीट्यूड सॉरी कोएफिशिएंट कितना है सर 1 का स्क्वायर 1। जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, सॉरी कोएफिशिएंट कितना है सर -1, कितना है -1। अरे -1 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। हमने पहले ही बोला था बेटा मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड ऑलवेज बी पॉजिटिव।
ये लो √2। अब ये वैल्यू पुट कीजिए, cos थीटा कितना हो गया, P डॉट क्यू, तो P डॉट क्यू का मल्टीप्लाई करो बेटा, आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप से मल्टीप्लाई होगा, I डॉट आई 1, अरे I डॉट आई 1 होता है, फिर J डॉट जे, माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस है, J डॉट जे ये भी 1 अपॉन P का मैग्नीट्यूड है, Q का मैग्नीट्यूड, P का मैग्नीट्यूड √2, Q का मैग्नीट्यूड √2, बट ऊपर देखो यहां से 1 माइनस 1 कितना आ रहा है सर 0, कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहां से हम ये कहते हैं अगर cos थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है, दैट मीन्स थीटा कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री। कितनी डिग्री हुआ बेटा 9 डिग्री। इट मीन्स आई कैप प्लस जे कैप जो है वो परपेंडिकुलर है बेटा किसके, आई कैप माइनस जे कैप के। बस में आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से आप कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज यानी टू वेक्टर क्वांटिटीज के बीच की बात करें, उनके बीच का इंक्लिनेशन एंगल आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये है किसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की, ठीक है। क्या कर सकते हैं बेटा हम इससे, इसकी हेल्प से दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। अभी तो हमने आई कैप जे कैप लिया, वो आई कैप जे कैप के कैप भी टर्म्स में भी हो सकता है, पर मेथड आपको ये यूज करना है, ठीक है। चलिए इसी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है बेटा हमारे पास, इसी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है वो भी देखो। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता बेटा, खासकर नीट के एग्जाम में पूछ लेता है ये। क्वेश्चन है बेटा क्या, इफ ए वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस जेड के कैप इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर आई कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप, देन फाइंड आउट z, वैल्यू ऑफ z। अब देखो, अब तो ये था हमारे पास है कि कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज गिवन होती थी, हमें प्रूफ करना है भी वो परपेंडिकुलर होंगी। अभी हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर ऑलरेडी गिवन है, बोला है ऐसा, देखिए क्वेश्चन ने बोला है परपेंडिकुलर है दोनों, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू फाइंड करनी है। और जैसा कि हम जानते हैं बेटा परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हमारे माइंड में सिंपल सा एक स्ट्राइक करना चाहिए क्या, कि अगर दो वेक्टर्स क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा बेटा, 0 होगा। यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज म्यूचुअली क्या है परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। तो यहां बात करें ए वेक्टर ऑलरेडी गिवन है बेटा आपको कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस जेड के कैप, और बी वेक्टर गिवन है बेटा कितना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप। ये क्या है, बिकॉज ए वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर बेटा किसके, बी वेक्टर के। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आना चाहिए बेटा, 0। क्या होना चाहिए, 0। दोनों का डॉट निकाल लो। डॉट जैसा कि हमने बोला था बेटा क्या, आई कैप से डॉट होगा, जे कैप से डॉट होगा, और के कैप से निकालेंगे हम। तो देखिए यहां कितना है 2, यहां कितना है 1, तो 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 7z, कितना आना चाहिए बेटा, 0। भाई ये तो क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना हो गया, -1 माइनस 7z इक्वल टू 0, 7z इक्वल टू कितना हो गया, -1, z का वैल्यू हो गया -1/7। क्लियर है यहां तक। तो इस टाइप से भी आपको गिवन होता है हमारे पास क्या, कि एक वैल्यू कोई भी मिस कर देगा, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप में से कोई भी एक वैल्यू मिस कर देगा, और ये बोले दो वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, देन फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन किसका बेटा, स्केलर प्रोडक्ट का, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकंड बात करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे बेटा।
देखिए सेकेंड एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो है बेटा हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ठीक है। किसी भी एक वेक्टर का किसी अनदर वेक्टर के अलोंग क्या करें हम, प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। या उस वेक्टर का जो कंपोनेंट है, भाई कोई वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास गिवन है, सपोज दैट ये बी वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, इंक्लाइनेशन एंगल गिवन है बेटा कितना, थीटा, ठीक है। अब सपोज करो मैं कहूं कि भाई वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, मुझे ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन फाइंड करना है। दैट मींस इस ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, इसका बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट, ठीक है, वो कितना होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां बात करें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, ठीक है। किसी एक वेक्टर क्वांटिटी का किसी अनदर वेक्टर क्वांटिटी के अलोंग क्या करें, प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए हमारे पास है, अब हमने क्या बताया कि कंपोनेंट्स निकालने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा हम, भाई कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट चाहिए, सर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो ए वेक्टर का कंपोनेंट होगा किसके, बी वेक्टर के अलोंग, कितना, ए cos थीटा, कितना, ए cos थीटा। सर ए cos थीटा कैसे, अब भाई जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है बेटा कि किसी भी वेक्टर का बात करें, एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है वो किसके टर्म्स में आएगा, कॉस के टर्म्स में आएगा। किसके टर्म्स में आएगा बेटा, कॉस के टर्म्स में आएगा। भाई जो एंगल के साथ आएगा वो किस में टर्म्स में आएगा, कॉस के टर्म्स में आएगा, क्लियर। अच्छा ठीक है, एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर होगा किसके, बी वेक्टर के, ये हो गया ए साइन थीटा, ठीक है। बट हमें क्या पूछा है बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग द अनदर वेक्टर, अलोंग द अनदर वेक्टर, यानी कि मुझे इस ए वेक्टर का बी वेक्टर के पैरेलल चाहिए, तो वो ए cos थीटा है। क्या है बेटा, ए cos थीटा। अब ए cos थीटा कैसे फाइंड करेंगे हम, तो यहां बात देखिए प्रोजेक्शन ऑफ अच्छा ठीक है, पहले बात कर ले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है बेटा हमारे पास, ए बी cos थीटा, क्या होता है बेटा, ए बी cos थीटा। अरे भाई ये स्केलर क्वांटिटी तो है। अच्छा ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ बेटा, मैं ए cos थीटा इंटू बी, ए cos थीटा इंटू बी, क्लियर यहां तक। अच्छा ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है सर, ए cos थीटा तो कैलकुलेट करना है। तो यहां ए cos थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, क्या हुआ सर, ए cos थीटा, क्या गया बेटा, ए cos थीटा। और ए cos थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, सर ए cos थीटा तो बी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, या तो इस टाइप से कर लें हम। अदरवाइज हम बात करें, देखिए बी वेक्टर अपॉन बी, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पर बी है तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्या हुआ, वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर। यानी जिस वेक्टर का आपको किसी अनदर वेक्टर के अलोंग या पैरेलल हमें कंपोनेंट रिजोल्व करना है, तो उस वेक्टर को जिसके अलोंग आपको कंपोनेंट रिजोल्व करना है उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। न्याय समझ में। पर जैसे हमने कहा ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट रिजोल्व करना है या प्रोजेक्शन निकालना है। कंपोनेंट निकालो प्रोजेक्शन निकालो, बात एक ही है, ठीक है। कंपोनेंट फाइंड करना है तो क्या करोगे, उस वेक्टर को जिस वेक्टर के पैरेलल आपको क्या निकालना है, कंपोनेंट रिजोल्व करना है, उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो। देखो ए वेक्टर डॉट बी कैप, यही है। अच्छा ठीक है सर, क्या ऐसा भी हो सकता था क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, बिल्कुल हो सकता था। क्या लिखते बेटा हम यहां, इसको मैं ए डॉट बी cos थीटा तो लिख सकते हैं हम, यहां से बी cos थीटा अगर कैलकुलेट करना होता तो भाई पहले ए का प्रोजेक्शन निकाल रहे थे हम, अब निकालेंगे बी का प्रोजेक्शन, ये तो क्या हो जाएगा सर, वही ए डॉट बी
या बी डॉट ए, अरे भाई ए डॉट बी बी डॉट ए एक ही होता है, ए डॉट बी इक्वल होता है बेटा किसके, बी डॉट ए के, ठीक है। और याद रहे बेटा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलिए वो बात करेंगे हम आगे। तो यहाँ हमारे पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, या चलो उल्टा कर लो आप, जैसे बात करें बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए, ये क्या हुआ यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए कैप। क्लियर यहाँ तक, बस में आ गई। तो जिस वेक्टर का भी प्रोजेक्शन निकालना है या कंपोनेंट रिजोल्व करना है, जिसके अलोंग निकालना है उसके यूनिट वेक्टर के साथ क्या निकाल दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। सर बी को से कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ नहीं करना था, बस यहाँ से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये लो। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी cos थीटा, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, किसी अनदर वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट, किसी भी अनदर वेक्टर के पैरेलल क्या निकालना है, कंपोनेंट निकालना है, वही क्या है हमारे पास बेटा, प्रोजेक्शन है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, पास में आ गई। तो इस वेक्टर की यानी कि इसकी हेल्प से बताइए, सॉरी ये था बेटा हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में बात करें या कौन कौन सी एप्लीकेशन है इसमें, और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आज हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेटा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, पास में आ गई यहाँ तक। हाँ बेटा मॉड्यूल और डीपीपी के क्वेश्चंस कंपलसरी हैं सोल्व करने, और आज इवनिंग तक बेटा हमारे पास सोल्व करके सेंड करना है, ठीक है। डीपीपीज आपको जो मैं सेंड कर रहा हूँ वो भी आज इवनिंग तक आ जानी चाहिए। क्लियर, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट।